स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस, बिकॉज नाउ वी हैव डिस्कस्ड वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक एज वेल एज लायोफिलिक कोलाइड्स. ओके, टुडे regarding purification of colloidal solutions, we are having different methods. First is dialysis, right? Dialysis को ही modify करेंगे, that is electrodialysis, and then there is one more, that is ultrafiltration, and one more, that is centrifugation, or I will write it ultra centrifugation. So I have written these four methods, all the four methods on one side, so that I can use the board to explain these terms. Okay, first of all, dialysis. What is dialysis? देखिए, it is the process of separating the particles. It is the process of separating the particles of colloids from. अब कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंदर इंप्यूरिटीज भी होती हैं. फ्रॉम दोज ऑफ क्रिस्टेलॉइड्स. क्रिस्टेलॉइड्स मतलब इंप्यूरिटीज. सेपरेशन ऑफ particles of colloids from those of crystalloids by means of diffusion through semi-permeable membrane. Okay. A very simple. ये मेरे पास एक बीकर है और मैंने इस बीकर के ऊपर, ये लीजिए, मैंने इस पे टाई कर दिया एक सेलोफेन मेम्ब्रेन. अब इस मेम्ब्रेन की क्वालिटी क्या है? ये हमारे पास बीकर, राइट. अब इसके ऊपर ये लीजिए, मैंने सेलोफेन पेपर लगा दिया और इसको यहां से टाइट कर दिया. अब इस पेपर के ऊपर मैंने ऐड किया कोलॉइडल सॉल्यूशन. ओके, ये यहां पे मैंने रखा कोलॉइडल सॉल्यूशन. व्हाट विल हैपन? इसमें से along with solvent जो छोटे छोटे क्रिस्टेलॉइड्स हैं, इंप्यूरिटीज, along with solvent they pass through. ये जो हमने यहां पे सेलोफेन पेपर रखा है मेम्ब्रेन बनाकर, उसमें से पास हो जाएगा और ऊपर क्या बचेंगे? सिर्फ कोलॉइडल पार्टिकल्स. क्योंकि इस मेम्ब्रेन की खासियत क्या है? सिर्फ पार्टिकल्स ऑफ इंप्यूरिटी मींस क्रिस्टेलॉइड्स कैन पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन. कोलॉइडल पार्टिकल्स बीइंग लार्जर इन साइज, दे विल नॉट क्रॉस दिस मेम्ब्रेन. तो इसका अगर हम देखें, दिस प्रोसेस ऑफ डायलिसिस, इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल. क्या प्रिंसिपल है? दैट only impurities being smaller in size can diffuse through semi-permeable membrane, while colloidal particles are प्यूरिफाइड. कोलाइडल पार्टिकल्स को प्यूरिफाई करके हमारे पास वो ऊपर ही रह जाते हैं.
तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस, दैट ओनली impurities can pass through the semi-permeable membrane while particles of colloidal solutions cannot pass through it. These are purified. या हम सिंपल लिखे while colloidal particles cannot pass through semi-permeable membrane. तो इस तरीके से जो मेम्ब्रेन हमने ली है, सैलोफिन मेम्ब्रेन ली है, उसमें से सिर्फ क्रिस्टेलॉइड्स ही वहां से पास करेंगे। तो जब भी कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है, आपने वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखे हैं, उसका क्या है, उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी जरूर रहती है, राइट। हम सिस्टम को कितना भी अच्छे से वो कर लें कि कोई इम्प्योरिटी ना रहे, बट इवन देन कोई ना कोई इम्प्योरिटी रह जाती है। तो हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स, ये हमने एक बीकर लिया और एक सेलोफेन मेम्ब्रेन का मैंने बैग बना लिया, ठीक है। इस बैग के अंदर हमने भर दिया कोलाइडल सॉल्यूशन, हमने इसमें लिया कोलाइडल सॉल्यूशन। अब ये ब्लैडर जो है, इट इज मेड अप ऑफ, दिस इज सेलोफेन मेम्ब्रेन, मीन्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और यहां से देयर इज इनपुट ऑफ वाटर और यहां से देयर विल बी आउटलेट फॉर वाटर, आउटलेट फॉर वाटर। और इस पूरे बीकर को हमने भरा है पानी से। अब इसके अंदर जो इंप्योरिटीज हैं, कुछ नेगेटिवली चार्ज, कुछ पॉजिटिवली चार्ज, राइट। नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि केटाइन है तो एनाइन भी साथ में ही होगा। इधर से पानी जा रहा है तो इसमें से छोटी छोटी इंप्योरिटीज इस बाहर जाते हुए पानी के साथ बाहर निकल जाएंगी, इंप्योरिटीज अलोंग विद वाटर। तो इधर से पानी, हम घर में चावल नहीं धोते हैं, है ना, ऊपर से आप टैप चलाते हो, पानी अंदर चावल डाले हैं उनको ऐसे ऐसे करके हिलाते हो, और अगर आप उसको जो भी कंटेनर है उसको टिल्ट नहीं भी करेंगे ना, आप पानी की एक स्पीड फिक्स कर दो, वो अपने आप गंदा गंदा पानी निकलता जाएगा और अल्टीमेटली चावल जिसमें आपने डाले हैं वो पानी साफ हो जाएगा। तो मींस एक तरफ से इनपुट, दूसरी साइड से वो आउटपुट जा रही है, और जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स हैं, चावल थोड़ी ना चले जाते हैं पतीले से बाहर, तो जो इसके अंदर इंप्योरिटीज हैं वो पानी के साथ बहकर आगे निकल जाएंगी, और इसका जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इसके अंदर इट विल रिमेन प्यूरिफाइड, ऑटोमेटिकली प्यूरिफाई हो जाएगा। हमने डायलिसिस का प्रोसेस यहां पे यूज किया, ओके। अब डायलिसिस को थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया, सेम प्रोसेस, बट हमने क्या किया, यहां पे इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब क्या होगा, इस प्रोसेस के अंदर ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो इसमें से जितनी भी नेगेटिवली चार्ज्ड इंप्योरिटीज हैं वो इस तरफ को आनी शुरू हो जाएंगी, और जितनी भी पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं वो इस तरफ को जाना शुरू कर देंगी, और प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन विल प्रोसीड एट हायर स्पीड, क्योंकि अब दोनों इलेक्ट्रोड्स पॉजिटिव को नेगेटिव खींच लेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव खींच लेगा, तो प्यूरिफिकेशन विल बी स्पीडेड अप। ये डायलिसिस का प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वन, हम जितने भी सॉल्यूशंस के साथ इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनको प्यूरिफाई करने के लिए, तो सिंपल डायलिसिस को हम कम यूज करते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस को हम ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि वो फास्टर है। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर अगर ये डायलिसिस का प्रोसेस हमने परफॉर्म नहीं किया होता, वी हैड नॉट डिस्कवर्ड इट, तो हमारे बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं, बहुत से, आप अपने सराउंडिंग में भी देखेंगे कि उनको डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। तो जिन पेशेंट्स की किडनीज वर्क नहीं करती, किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करना, ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, दैट इज डन बाय किडनीज। तो अगर किडनीज काम नहीं कर रहे हैं तो हर तरह की पॉइजनस चीजें, जो चीजें वेस्ट हैं बॉडी से बाहर जानी चाहिए, तो वो तो बॉडी के अंदर ही रह गई। अदरवाइज किडनी से फिल्टर होकर जितने भी इंप्योरिटीज हैं थ्रू यूरिन हमारी बॉडी से बाहर चली जाती हैं, तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच जाते हैं।
तो अब ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए किडनी तो काम नहीं कर रही है, तो उसके लिए लगाया जाता है डायलाइजर। ठीक है, अब ये प्रोसेस इलेक्ट्रोडायलिसिस भी समझ में आ गया आपको, डायलिसिस भी समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा ये बताने लगी कि इस डायलिसिस की एप्लीकेशन क्या है। डायलिसिस के प्रोसेस को समझने के लिए पहले ये देखते हैं कि नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर किडनीज कैसे काम करती हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी में दो तरह की हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये दो तरह की इसमें रहती है, सप्लाई रहती है। एक है वेन्स और दूसरी है आर्टरी। ठीक है, वेन्स के अंदर कौन सा ब्लड होता है? वेन्स के अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड, राइट, और आर्टरी के अंदर कौन सा होता है? ऑक्सीजनेटेड। ओके, लेट मी ट्राई। ये देखिए, ये जो ब्लू कलर की आपको नजर आ रही हैं, ये दीज आर वेन्स। ठीक, आप लोग अपनी अपनी वेन्स को चेक कर सकते हैं। दीज आर ब्लू कलर्ड वेन्स, राइट। और बच्चे, जो आर्टरीज होती है ना, आर्टरीज ये हमेशा वेन्स के अंदर होती है, वेन्स के नीचे। आर्टरीज सुपरफिशियली नजर नहीं आती हैं, बहुत कम नजर आती हैं। और वेन्स जो है दे लुक ब्लू, क्योंकि ब्लू कलर है, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट। तो इट इज डीऑक्सीजनेटेड, इट इज हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और आर्टरीज के अंदर जो कलर है दैट इज रेड कलर। आर्टरीज आर ऑफ रेड कलर। आपकी वेन्स इस एरिया में बहुत अच्छे से क्लियरली दिखाई देती है। ओके, तो होता क्या है, आर्टरीज के अंदर सप्लाई कहां से आती है? आर्टरीज के अंदर आती है हार्ट टू बॉडी। हार्ट से सप्लाई आती है आर्टरीज के अंदर, राइट। तो आर्टरी वो हमारे पास सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ट्रिब्यूटरीज हैं, जिससे ब्लड की सप्लाई हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर जाती है, राइट। और वेन्स ये बॉडी से कलेक्ट करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट में लेके आता है। अच्छा, तो काम क्या होता है? दिस इज आवर हार्ट। वैसा वाला नहीं है जैसा आप लोग ऐसे वाला बनाते हो, है ना, वो वाला हार्ट नहीं होता, वो वैसे पान का पत्ता बना देते हो आप लोग। तो इसके अंदर हमारे पास 4 चैम्बर हैं, राइट, ऐसे। अब मैं बड़ी ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी। वेन से सप्लाई आती है लेफ्ट ऑरिकल के अंदर, लेफ्ट ऑरिकल से पहुंची लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और यहां से सप्लाई जाती है लंग्स को, पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स के अंदर देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मींस अब ये वेन के अंदर कौन सा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड। और ये देखो, ये वेन की सप्लाई है, वेन की सप्लाई पहुंची जो हार्ट का लेफ्ट पोर्शन है, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। तो यहां से फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड हो गया लंग्स। ओके, अब लंग्स के अंदर एक्सचेंज हो गई, गैसेस एक्सचेंज हुई, अब ब्लड हो गया प्योरीफाई, रेड कलर का हो गया। वहां से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो जाती है लंग्स के अंदर, क्योंकि आप इनहेल कर रहे हो ना, ठीक है, तो एयर अंदर गई, उसमें से जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगी। ओके, फिर यहां से सप्लाई पहुंची राइट ऑरिकल के अंदर, ठीक है, राइट ऑरिकल के अंदर, राइट ऑरिकल, फिर यहां पे एक और वाल्व है, यहां से सप्लाई पहुंची वेंट्रिकल के अंदर, और इस वेंट्रिकल से ये सप्लाई जाएगी हमारे पास। अब यहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ और ये आ गया कहां पे? हमारे पास राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल से एंटर किया राइट वेंट्रिकल, और यहां से ये चला जाता है वापस एरोटा के अंदर। जो हमारे पास मेन सप्लाई है दैट इज ऑफ एरोटा एंड वेना कैवा, ठीक है। ओके, अब किडनी का काम कहां पे आया? किडनी क्या काम करती है? ये जो एरोटा है, एरोटा से सप्लाई जाती है किडनीज को,
इसके अंदर, क्योंकि एरोटा के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, किडनीज के अंदर गया और वहां पे फिल्ट्रेशन हुई, जो चीजें जरूरी है हीमोग्लोबिन ब्लड के अदर कंपोनेंट्स वो किडनी ने रिटेन कर लिए, और जो बाकी उसके पास इंप्यूरिटीज बची और वाटर एक्स्ट्रा था, ऑस्मो रेगुलेशन भी करते हैं ना ये, तो उसकी एक ट्रिब्यूटरी चली जाती है किडनी का ये यूरिनरी सिस्टम की तरफ, राइट, और दूसरी सप्लाई ये आती है वेना केवा के अंदर। इस तरीके से ये सिस्टम रहता है। आर्टरी से ब्लड जाता है किडनी में, वहां पे होती है ब्लड की प्यूरिफिकेशन, प्योर ब्लड जाता है, वहां पे होती है प्यूरिफिकेशन कि उसमें कोई भी इंप्योरिटी है तो वो उसको फिल्टर कर लिया जाए, क्योंकि उसके बाद पूरी बॉडी को सप्लाई है। यहां से ये पहुंचता है कहां, वेना केवा के अंदर। वेना केवा से कहां जाता है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, उससे लंग्स में, और लंग्स के अंदर एक्सचेंज किसकी होती है, गैसेस की। आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पहुंचता है और वो आर्टरी के अंदर, और पूरी बॉडी को उसकी सप्लाई दे दी जाती है। तो अभी जो हमने डायलाइजर लगाया, डायलाइजर क्या काम करता है, ये तो नॉर्मल सिस्टम था ना। अब डायलाइजर क्या काम करता है, जो पेशेंट होता है ना, आई विल ट्राई टू शेयर वन एनिमेशन इफ आई गॉट। कोई भी पेशेंट है, उसके अंदर भी वेन और आर्टरी यहां से आ जाएगी, वेन एंड आर्टरी। एरोटा यहां से चलती है, एरोटा भी और वेना केवा भी, तो दोनों साथ साथ मूव करती हैं। ये रही आर्टरी, राइट। आर्टरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं डायलाइजर को, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। दिस इज डायलाइजर। डायलाइजर वही काम करता है जो किडनीज करती हैं, और यहां से फिर सप्लाई कहां आ जाती है, वेन के अंदर। यहां से सप्लाई आती है वेन के अंदर, ठीक है। और दीज आर वेन्स, और वेन कहां को जाएगी, वेन से सप्लाई जाएगी हार्ट के अंदर, राइट। तो लेफ्ट, यहां से इधर, यहां से फिर कहां जाती है, लंग्स को, लंग्स से फिर वापस आती है इधर, इधर से यहां, और यहां से सप्लाई चली जाती है पूरी बॉडी को, टू बॉडी। तो इस तरीके से जो डायलाइजर्स हैं वो काम करते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हर कंट्री के अंदर, इवन हर टाउन के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो किडनी फेलियर से अफेक्टेड हैं, तो हर किसी को किडनी का डोनर नहीं मिलता। और आपको भी पता होगा हमारी बॉडी में 2 किडनीज होती हैं, बट एक ही किडनी काफी होती है काम करने के लिए, राइट। तो सेम वर्क करती हैं दोनों किडनीज, तो एक किडनी से भी काम चल जाता है। कई बार डोनर्स मिल जाते हैं, वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो डायलाइजर इज अ प्रोसेस फॉर द सेविंग ऑफ लाइफ ऑफ एनी पर्सन, राइट। तो as I told you earlier, this dialysis process is not only written in some words in your chapter number 5, it is of prime necessity, okay. Ultrafiltration, very simple. We are having different filter papers, right. अब देखिए ये इतने बड़े बड़े साइज हैं, ओके। अब मैंने इसको थोड़ा बारीक कर दिया, ठीक है। इसको मैं और भी ज्यादा क्लोज करने वाली हूं, ठीक है, पूरा नहीं भरूंगी इसको मैं, और ज्यादा क्लोज कर दिया। तो देखिए बेटा, इसमें से इतने बड़े साइज के पार्टिकल निकल जाएंगे, एंड दीज आर ऑफ कोलाइडल नेचर। क्रिस्टलाइट तो चले जाएंगे छोटे छोटे, लेकिन सिंपल फिल्टर पेपर में से कोलाइडल पार्टिकल्स भी पास कर जाएंगे, तो हम इनको यूज नहीं कर सकते। हमें क्या चाहिए, वी हैव टू यूज ग्रेडेड फिल्टर पेपर। हम पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में, वी नीड ग्रेडेड फिल्टर पेपर। और ये जो ग्रेडिंग है ये किस बेस पे होती है, ग्रेडिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ पोर साइज। इसका पोर साइज बड़ा है, इसका पोर साइज छोटा है, इसका पोर साइज और भी ज्यादा छोटा है, तो हम सिंपल फिल्टर पेपर को ग्रेडेड पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लैब के अंदर इसको बनाया जा सकता है, नॉट अ बिग डील। पर मार्केट के अंदर ये विद ग्रेडिंग मिलते हैं, वाटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1 2 3 4 5 6। तो नंबर के हिसाब से, पोर के साइज के हिसाब से वी कैन यूज रिक्वायर्ड फिल्टर पेपर।
तो इस फिल्टर पेपर से जब आप फिल्टर करोगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन फिल्टर नहीं होगा, इससे करोगे तो भी नहीं होगा। लेकिन जितना बारीक पोर लेंगे, अब इसमें से इंप्योरिटीज तो पास कर जाएंगी लेकिन कोलाइडल पार्टिकल्स पास नहीं करेंगे। तो बेसिक टेक्निक वही है कि हम मेम्ब्रेन का यूज कर रहे हैं, चाहे हम पोर्स के बेस पे कर रहे हैं, तो जिनका पार्टिकल साइज स्मॉल है वो तो क्रॉस कर जाएंगे, लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स दे विल बी रिटेन्ड ऑन द फिल्टर पेपर। इसके बाद फोर्थ मेथड इज सेंट्रीफ्यूगेशन और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आप ये लीजिए, हमने एक कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। ये जो बड़े साइज के गोले गोले से आपको नजर आ रहे हैं ना, दीज आर कोलाइडल पार्टिकल्स। ओके, ये लीजिए, दीज आर कोलाइडल पार्टिकल्स। अब मुझे सेंट्रीफ्यूगेशन से इसको प्यूरिफाई करना है, और ये स्मॉल डॉट्स जो मैं लगा रही हूं, दीज आर इंप्योरिटीज और क्रिस्टेलॉइड्स, राइट। अब क्या किया हमने, इस टेस्ट ट्यूब को इट इज रोटेटेड इन सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, और जब हाई स्पीड पे इसको रोटेट करते हैं, व्हाट विल हैपन, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन सारे के सारे कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो यहां एज अ प्रेसिपिटेट सेटल हो जाएंगे, और इधर हमारे पास जो मटेरियल बचेगा, दिस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेट, राइट। और इसके अंदर क्या रहेंगे, क्रिस्टेलॉइड्स, ठीक है। जब हाई स्पीड के ऊपर हम इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन कर देते हैं, व्हाट हैपन्स, इसमें जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, और जो ऊपर हमारे पास पानी बचा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेट, और उसके अंदर क्या होंगे, क्रिस्टेलॉइड्स और इंप्योरिटीज, राइट। तो मैंने आपको बताया था ना सेडिमेंटेशन रेट ऑफ ब्लड, उसको भी सेडिमेंटेशन के लिए हम प्रेसिपिटेट्स निकालते हैं किसी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, प्रेसिपिटेट्स आ गए और हमें प्रेसिपिटेट्स एकदम से चाहिए, तो सेंट्रीफ्यूगेशन उसमें डालते हैं। बड़ी मशीन नहीं होती है, हर केमिस्ट्री लैब के अंदर अलग अलग होती है, कईयों में सिर्फ 2 ट्यूब्स ही रखी जा सकती हैं, कईयों में 6 रख सकते हैं, कईयों में 12 रखी जाती हैं। तो छोटी सी मशीन हमारी लैब में होती थी, वो हाथ से चलाते थे, जैसे कपड़े सिलने वाली मशीन होती है ना, तो वो ऐसे था, इस तरीके से 2 ट्यूब्स उसमें डलती थी, और यहाँ हैंडल होता था ऐसे करके। तो हम इसको हैंडल को घुमाते थे, और जितनी तेज घुमाते थे उतनी तेज वो ये दोनों चीजें ऐसे घूमती थी, जैसे लंबा वाला झूला होता है ना, उस तरीके से। तो जो ऊपर हमारे पास लिक्विड मटेरियल आया, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेट। इसके अंदर वाटर होगा, जो भी हमने सॉल्वेंट यूज किया है, और ये नीचे हमारे पास कौन बैठ गए, कोलाइडल पार्टिकल्स। तो बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन वी कैन ऑल्सो प्यूरिफाई द कोलाइडल सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, ये थे डिफरेंट मेथड्स जिससे हम कोलाइडल सॉल्यूशंस को प्यूरिफाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे। स्टे ट्यून फॉर आवर अपकमिंग वीडियोस। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।